हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है भाई सबके। चलिए बता दें हम आपको आगे का टॉपिक। हमने आपको इलिप्स तक करा दिया था। आज का सेशन चलेगा हाइपरबोला की थ्योरी पे। थ्योरी को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद अगले सेशन में हम उसकी प्रॉब्लम्स ले लेंगे और फिर हमारा कोनिक कंप्लीट हो जाएगा और आप जेई के लिए रेडी हो जाएंगे। जो जेई मेन में इस सेशन में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको आप भली भांति और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट हाइपरबोला। जो हमारा रह गया था इलिप्स और हाइपरबोला के ऊपर, मैंने कॉम्बिनेशन आपको बता दिया था, अगर याद करो तो आपको सब दिखेगा। इलिप्स और हाइपरबोला जो प्रीवियस सेशन में था, मैं थोड़ा सा उसको रिव्यू कर रहा हूँ। हमने देखा था इलिप्स के अंदर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इलिप्स पे बात किया था और हाइपरबोला के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइपरबोला पे बात किया था। बट मैंने इनमें आपको दो चीज़ों का फर्क बताया था। पहला फर्क यही था कि इसमें इसको और इसको मेजर और माइनर एक्सिस बोला गया था और इसमें इसको हमें ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस बोला गया था। तो ये एक फ़र्क हो गया था सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात ये हो गई थी कि यहाँ पे मेजर और माइनर एक्सिस को जज करना कौन डिसाइड कराता है? ए और बी डिसाइड कराता है। ठीक है जी। जब ए बी से बड़ा होगा तो हॉरिजॉन्टली वो फैला हुआ मिलेगा और जब बी ए से बड़ा होगा तो वर्टिकली फैला हुआ मिलेगा। ठीक है। अब अगर हम इससे बात कर लेते हैं, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होता है इक्वल टू 1, और यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं आपका ए और बी चेंज नहीं कर रहा हूँ, वाई के नीचे बी रख रहा हूँ और एक्स के नीचे ए रख रहा हूँ, उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। बट आपने क्या मेंटेन करना है? राइट साइड 1 मेंटेन करनी है। राइट साइड 1 मेंटेन करने के बाद ए बड़ा हो या बी बड़ा हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ए बड़ा हो या बी बड़ा हो ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे जो ये है इस चीज को कॉपी नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ ये चीज कॉपी करेंगे कि जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा आफ्टर मेंटेनिंग राइट साइड 1, उस वेरिएबल की एक्सिस पे हाइपरबोला डेवलप होगा। ये ध्यान रख लेना बस, बात खत्म हो गई। ठीक है। ये हम डिवीजन आपको करा चुके थे। बट हाइपरबोला की दुनिया ना थोड़ी सी अलग होती है इलिप्स से, क्योंकि हाइपरबोला ना ओपन एंडेड होता है और इलिप्स या क्लोज एंडेड है। तो इसमें क्या होता है कि जो चीज ओरिजिन के पास होती है वो सारी अंदर होती है, जिसको हम इनर रीजन कहते हैं। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है कि फोकस आते हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो रीजन होता है ना, ये इनर रीजन कहलाता है, ओपन एंडेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसलिए गेम थोड़ी सी पलट जाती है अबाउट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला एंड विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। अब हम इस चीज़ों को ही फोकस करके जरा हाइपरबोला को आगे आपको बता देते हैं, फिर हम उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। सो चलिए, आपके सामने आ गया पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। हाइपरबोला आपका ये है। हाइपरबोला की इक्वेशन हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे ले लेते हैं हाइपरबोला ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर विच इज विद माइनस साइन वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एस इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर को पॉजिटिव रखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखेंगे। S1 आपको पता ही है क्या होगा, x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई 1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे S1 क्या होगा, वाई 1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1। x1 y1 कहाँ से आ रहा है? ये पॉइंट है जी हमारे पास P, जिस पॉइंट को मैं हाइपरबोला में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे बात ये आ जाती है इस केस में, जो ग्रेटर देन 0 हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं इलिप्स सर्कल और पैराबोला के अंदर, कि ये पॉइंट कहता है कि ये चीज बाहर होती है, तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है इन, यहाँ पे हो जाती है ये आउट, और यहाँ पे तो ऑन ही रहेगी क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए। बात समझ गए? तो ये वाली चीज थोड़ी सी रिवर्स हो जाती है जो आपकी इलिप्स और पैराबोला में जो एयर सर्कल में आपने पढ़ी है। क्यों हुई है? क्योंकि आपका ओपन एंडेड गेम था इसलिए, और आपको दिख रहा था फोकस आपके बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। एक बात तो ये आपने ध्यान रखनी है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ना पोजीशन ऑफ अ पॉइंट के साथ दूसरी बात जो आ जाती है वो आ जाती है अबाउट पोजीशन ऑफ अ लाइन। अब लाइन कैसी है? आपके सामने लाइन टेंजेंट हो सकती है, लाइन दो पॉइंट पे काट सकती है, मान लो ऐसे। लाइन काट नहीं सकती और टच भी नहीं कर सकती, मान लो ऐसे। तो आपकी तीन टाइप की जो लाइन हो गई, एक हो गई सीकेंट, एक हो गई नीदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग, एक हो गई टेंजेंट। तो गेम अब ये वाली चीज इस पे चलती है, ओपनली आपकी डिस्क्रिमिनेंट गेम चलती है। तो मैं वो बता देता हूँ क्या थी हमारे पास हाइपरबोला। पहले मैं स्टैंडर्ड यही ले लेता हूँ, जनरली यही क्वेश्चन आता है आपका। तो इसमें आपके सामने इसको एस ले लिया गया और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेरी लाइन ले ली गई। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये हाइपरबोला किस तरीके से मूव करता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो ऑटोमेटिकली इसके दो रूट्स आएंगे x1 x2,
उस पर ही बेस्ड होगी कहानी कि वो टचिंग है, इंटरसेक्टिंग है, या नीदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग है। तो हो जाएगा 2 पॉइंट इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा टेंजेंट, ये हो जाएगा निंट। क्योंकि उसने लाइन ने हाथ भी नहीं लगाना ना, कोई आपका वो निकलेगा नहीं, कटिंग पॉइंट नहीं निकलेगा इसमें। इसमें आपकी ये टेंजेंट टाइप हो जाएगी इस टाइप से, और इस केस में आपकी ये 2 पॉइंट पे कट करने वाली हो जाएगी। ये कट ऐसे भी कर सकती है भाई, ऐसा भी समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये बात खत्म हो गई। अब इससे अब जो निकलता है ना रिजल्ट, वो देखो यहाँ से निकलता है। डी से जो सी के बारे में आता है ना, सी स्क्वायर आ जाता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करो जो हमने इलिप्स में पढ़ा था, उसमें बी स्क्वायर में यहाँ प्लस था, अब वो प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो डी के लिए इक्वल टू 0 के लिए सी आ जाता है, तो मतलब सी की वैल्यू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाती है। मतलब मेरी जो हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन है, एक स्लोप होने के साथ साथ 2 इंटरसेप्ट आ जाते हैं। तो जो 2 इंटरसेप्ट होते हैं वो एक के बन जाता है, यहाँ पे टेंजेंट रहेगा, दूसरा यहाँ आ जाता है। मतलब एक ही स्लोप के 2 टेंजेंट बन सकते हैं विद डिफरेंट इंटरसेप्ट। एक इंटरसेप्ट ये बन गया, एक इंटरसेप्ट ये बन गया। क्लियर हो गई बात? तो आपके 2 टाइप के टेंजेंट बन सकते हैं, एक एक ब्रांच पे, एक दूसरी ब्रांच पे। नाउ ये बात खत्म करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट। अब इसमें क्या होगा, उस हिसाब से आप, एक मिनट, उस हिसाब से आप इसमें भी सोच सकते हो कि ये सी स्क्वायर की वजह से सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, और इसमें सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया आपको टेंजेंट। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट अब आपके सामने आने जा रहे हैं। ये टेंजेंट एक हो जाएगा स्लोप फॉर्म में टेंजेंट। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट हो गया क्या, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका टेंजेंट आ गया स्लोप फॉर्म में। स्लोप डोमिनेटेड है, दिख रहा है आपको सबको? अगली बात आती है नेक्स्ट। अब अगर मैं इस पे पॉइंट ले लूं, तो पॉइंट क्या आएगा आपका, ये पॉइंट आएगा x1 y1। अगर इस पे टेंजेंट खींचा जाए तो आपके सामने पैराबोला की इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है ये, और पॉइंट आ गया मेरा x1 y1। तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी इक्वल टू 0। समझ में आ रही है आपको? ये पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट है। नेक्स्ट आता है क्या, जो मैंने एक और चीज पढ़ाई थी, क्या, पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, x हो जाता है ए सीकेंड थीटा, और y क्या हो जाता है, बी टैन थीटा। तो ए सीकेंड थीटा बी टैन थीटा आपका पैरामेट्रिक पॉइंट है। कुछ नहीं करना है इसमें, x1 y1 को ये पॉइंट शिफ्ट कर देना बस। x सीकेंड थीटा अपॉन ए माइनस वाई टैन थीटा अपॉन बी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाती है इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो 3 फॉर्म टेंजेंट हो गई, एक स्लोप फॉर्म हो गई, एक पॉइंट फॉर्म हो गई, एक पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। ठीक है जी? तो इन 3 फॉर्म में आप ये पॉइंट वाली जो है ना, ये कैलकुलस से भी निकाल सकते हो, ये बताया हुआ है मैंने आपको। ठीक है कि नहीं? कैलकुलस लगा दीजिएगा, उससे भी निकल जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिएगा, वाई माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन करके निकाल दीजिएगा। तो टेंजेंट आपके तीनों क्लियर हो गए। अब टेंजेंट से ही नॉर्मल बन जाते हैं। नॉर्मल कैसे बनेंगे, इसी से जो नॉर्मल बनता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। नॉर्मल आएगा ये टाइप का। तो नॉर्मल में आपका जो m और कैपिटल M है वो माइनस m हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इससे आपका इक्वेशन जो बन जाती है, मैं सीधी लिख रहा हूँ, वो सीधी याद रखनी है आपको। y इक्वल टू एम एक्स माइनस प्लस, इसके प्लस के साथ ये माइनस, और इसके माइनस के साथ ये प्लस, इंटू m टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। जैसे इसमें ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद रखना है ना, इसमें ये याद रखना है आपको। ये आप कैलकुलस से ही निकाल लेना फॉर नॉर्मल, क्योंकि इसका स्लोप आपको दिख रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप नॉर्मल इजीली निकाल लोगे इसमें।
पॉइंट स्लो फॉर्म लगा देना। यहाँ पे कैसे याद करना वो जरा बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसकी जगह लिखूंगा, यहाँ पे नॉर्मल लिखूंगा। देखो कैसे, ए और बी, ए और सीकन थीटा उल्टे हो जाते हैं। ए ऊपर गया एक्स के साथ, सीकन थीटा नीचे आ गया, ठीक है। ये भी पलट दो, माइनस की जगह हो जाता है प्लस, और ये पलट दो। ये मैंने आपको इलिप्स में ही बताया था, ठीक है। और ये माइनस ए की जगह आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, दोनों चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, पेयर ऑफ टेंजेंट कॉन्सेप्ट। अब आपके सामने अगर हाइपरबोला के ऊपर बाहर वाले पॉइंट से तो टेंजेंट खींच दिए जाए, ठीक, तो इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन में क्या किया जाता है, जो मेरी इक्वेशन होती है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ये पॉइंट को फिल कर देता हूँ मैं। ये पॉइंट मान लो एक्स वन वाई वन है, इसको डाल दिया यहाँ और स्क्वायरिंग कर दिया जाता है, तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इन एम। क्योंकि बाकी सब चीज़ें पता है आपको, एक्स वन वाई वन सब पता है। क्वाड्रेटिक इन एम, तो आप एम वन प्लस एम टू निकाल सकते हो, एम वन माइनस एम टू निकाल सकते हो, एम वन एम टू निकाल सकते हो। इससे सारा काम हो जाता है आपका, इससे सारा काम हो जाएगा आपका। क्या कि आपको इसके बीच का एंगल निकालना हो तो tan थीटा निकल जाएगा एम वन माइनस एम टू बाई वन। इसलिए मैं इसका डिटेल ना आपको करा नहीं रहा हूँ, फॉर्मूलाज नहीं लिखवा रहा हूँ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का पॉइंट डालना है, उससे आपने क्वेश्चन को कर लेना है। ओके, समझ गए। तो ये वाला हो गया पेयर ऑफ टेंजेंट्स। और अगर आपको कहीं ये आ जाए कि पी क्यू और पी आर की कंबाइंड इक्वेशन बताओ, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी क्यू एंड पी आर, तो वो क्या होगी आपकी, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। टी आपको पता ही है, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस वन। एस हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन। एस वन हो गया एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है जी, ये आपका हो गया टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। पेयर ऑफ टेंजेंट्स खत्म। अब आ जाते हैं हम आगे, जो इसके स्पेशल लास्ट केसेस थे। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो हाइपरबोला के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जेई मेन में जरूर आ सकता है, तो बात कर लेते हैं, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो कॉर्ड होती है सी ओ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन वाई वन। टी इक्वल टू जीरो, ठीक। आप अगर यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दूसरे तरीके से पूछ ले, ये पूछ लेता है पी यहाँ आ गया, तो हो जाती है टी इक्वल टू एस वन, तो बोलते हैं सी ओ सी विद रिस्पेक्ट टू मिड पॉइंट एज पी। तो टी आपका वही है एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन। ओके जी, ये आपका खत्म हो गया, क्लियर हो गया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दो टाइप की बता दी मैंने। मेनली यही क्वेश्चन आएंगे भैया, ध्यान से सुन लीजिएगा। मेन पर्पस आपको ये समझाने का सिर्फ यही था कि जरा फोकस इस बात पे कर लेना। थोड़ा सा मैं रोटेशन में है, भूल जाता हूँ मैं। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हाइपरबोला की लास्ट पॉइंट को थोड़ा सा और बता दें। आपकी एक चीज़ और जो रह गई है, वो रह गई है डायरेक्टर सर्कल। पेयर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड जो होता है डायरेक्टर सर्कल, बेटा ऐसा होता है इसमें। अब इसकी डायरेक्टर सर्कल की ना थोड़ी सी दुनिया अलग है। वो ये अलग है कि डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन इसमें होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुनना। वो ये बात है कि ये वाली चीज़, अब जरूरी तो मैंने बताया नहीं है कि ए बी से बड़ा रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ए बी से छोटा हो गया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट वाली कैटेगरी आ जाएगी। डायरेक्टर सर्कल विल नॉट एग्जिस्ट।
ऐसा होता है हाइपरबोला में। ये नहीं है कि हमेशा ऐसे पेयर ऑफ पॉइंट्स मिले जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट इनके ऊपर आ सके, ठीक है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू इससे छोटी जरूरी नहीं है। जैसे मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर बाय 9 है माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 है इक्वल टू 1 है, ये हाइपरबोला है, नो डाउट इस टाइप का हाइपरबोला है ये। बट अगर मैं इसमें कहूँ मेरे को वो बताओ डायरेक्टर सर्कल, तो 9 माइनस 16 ही लिखोगे, 16 माइनस 9 नहीं करोगे, वो इसमें नहीं होगा, 16 माइनस 9 नहीं होगा कि भाई पॉजिटिव करना है, हेंस डायरेक्टर सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी आएगी इसमें। बट अगर आपको यही वाली चीज में क्वेश्चन ऐसा दे दिया होता एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1, तो आपका डायरेक्टर सर्कल आ जाता, ठीक है। बट जो दूसरा वाला हाइपरबोला होता है ना, ये वाला, इसमें आपका ये एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ठीक है, इसमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो मतलब आपको क्या दिख रहा है कि ये चीज नहीं एग्जिस्ट करेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, जब ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा तो एग्जिस्ट करेगी, और अगर ए और बी बराबर हो गए तो जीरो, तो आपका ये पॉइंट ही हो जाता है विच इज ओरिजिन। और यहां से जो जाते हैं ना वो टेंजेंट्स 90 जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिम्प्टोट्स। ओरिजिन से ध्यान रख लीजिएगा, सेंटर से ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी टेंजेंट रियल टेंजेंट नहीं होता हाइपरबोला के ऊपर। हाइपरबोला के ऊपर सेंटर ऑफ द हाइपरबोला से टेंजेंट नहीं बन सकते रियल, वर्चुअल टेंजेंट होते हैं वो, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इसे हम वर्चुअल कैटेगरी में डालते हैं। तो ये कहानी आपकी खत्म करते हैं हम इस सेंस में। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें भी इस बात का ध्यान रखना कि आपको अगर बोल दिया जाए कि एक टेंजेंट खींचा जा रहा है, तो टेंजेंट का पोर्शन बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड पॉइंट जहां पे टेंजेंट खींचा है वो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है आपका फोकस ऑफ द हाइपरबोला पे, ये ध्यान रखिएगा, ओके जी। ये आपकी बात, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड राइट एंगल एट कॉरस्पॉन्डिंग फोकस, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑलमोस्ट आपका हो गया है। एक छोटी सी बात को अगर मैं थोड़ा सा डालना चाहूँ तो जरा देख लेना, तो ये बात है, वैसे ये कम आएगा, ये एडवांस में पूछा जाता है, फिर भी अभी बात आ रही है तो मैंने कहा बता दूं। ये तो डायरेक्ट्रिक्स है, ये है, ये डैश है, एस है, एस डैश है। नाउ बोलना चाह रहा हूँ इस पे ना 2 पॉइंट ले लेते हैं हम, फोकल कॉर्ड बना दी मैंने, एक कॉर्ड बना देते हैं ऐसे, ठीक है, ये आपका क्यू है, ए सीकेंट अल्फा बी टैन अल्फा, और ये है ए सीकेंट बीटा बी टैन बीटा, ठीक है, ये आर ले लेते हैं। तो इनको ना हम बोलते हैं क्यू अल्फा और आर बीटा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स ले लिए इन पैरामीट्रिक ऑन द हाइपरबोला, ये 2 पॉइंट आ गए जी। अब ये ना जो कॉर्ड बन रही है ना, कॉर्ड क्यू आर की इक्वेशन पूछ लेता है वो क्या होगी। अब कॉर्ड क्यू आर की इक्वेशन क्या होती है जरा ध्यान से देखना, मैं सीधा लिखूंगा एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। नहीं, ये प्लस होता है, ये माइनस,
ये होती है जी इक्वेशन। मतलब मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को ऐसा समझेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे दो टेंजेंट खींच दिए ना, जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना P का कोऑर्डिनेट होता है a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोमा b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन, तो कैसे याद करेंगे बता रहा हूँ। देखो ये आपका ना एक किस्म से tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन गया। उससे आप याद रख सकते हो a sec थीटा b tan थीटा की फॉर्म में होता है ना ये, तो tan की टर्म में आना चाहिए, वो भी प्लस में। ये वाली चीज़ माइनस होती है, ये प्लस की होती है। बस इससे आप याद रख सकते हो। नाउ अगली बात, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली मेरी क्या आ गई है जी, कॉर्ड आ गई है, कॉर्ड। अब ये कैसे आई है, इसी के रेफरेंस से आई है जी, t इक्वल टू 0 के रेफरेंस से, उससे भी कह सकते हो आप, x1 वाले फॉर्मूला से। ओके, ये कॉर्ड इफ कॉर्ड क्यू आर इज फोकल कॉर्ड, अगर ये फोकल कॉर्ड हो जाए तो क्या बनेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आप बोलेंगे फोकल कॉर्ड है तो दो टाइप की हो सकती है, या तो जाएगी a,0 से, या जाएगी वो माइनस a,0 से। अगर वो a,0 से गई तो इसमें a,0 डालोगे तो a कट जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, फिर cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा। तो नीचे ले जाना, e की वैल्यू हो जाती है cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसको लगाना कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो, e प्लस 1 e माइनस 1, उससे ना रिजल्ट आ जाता है tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, नहीं कॉट आता है, तो आंसर आएगा कॉट। ठीक, और अगर आप उल्टा लिखो तो उल्टा हो जाएगा e माइनस 1 बाई ई प्लस 1 एस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि प्लस नीचे तब आएगा जब ये वाला होगा, इस वाले के लिए बात करोगे ना तो माइनस वाला नीचे आता है। ये ना रिजल्ट कॉमन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है आपके कि tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इसको आप एंड कर लेंगे, ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है हाइपरबोला का थ्योरेटिकल पार्ट। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे रेक्टेंगल हाइपरबोला है, ये चीज़ें आपकी एसिम्प्टोट वाली हैं, वैसे जेई मेन में नहीं पूछ रहा है, जेई मेन में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है वो इलिप्स हाइपरबोला मिक्सिंग, वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट सेशन में उस चीज़ को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके लिए रेडी रहिएगा। इलिप्स हाइपरबोला उसी में ही समाप्त होगा, ये थ्योरी सारी पढ़ के बैठना, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। बाय, सी यू, टाटा।